हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है मकर संक्रांति। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कशिश ब्लॉग में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति का कब मनाना है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि 14 को मनाएं या फिर 15 जनवरी को मनाएं। और एकादशी पर जा रही है, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाएं या ना बनाएं, सभी चीज़ों को बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहें आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पोंगल तो कहीं, लोहड़ी तो कहीं, बिहू, और हमारे यूपी बिहार में खिचड़ी नाम से मनाया जाता है। इस प्रकार से सभी अपने अपने राज्यों में मनाते हैं। तो आपको बता दूं, हर साल 14 या 15 को मनाया जाता है और हम दोनों दिन मना सकते हैं। 14 को बुधवार को एकादशी है, तो उस दिन चावल की खिचड़ी की जगह आप साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। और आप 15 को ही बना सकते हैं, उस दिन आप खिचड़ी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों दिन बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारे तरफ गंगा स्नान भी किया जाता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप गंगा स्नान की जगह आप अपने घर में कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जो जल है उसमें आप गंगा जल मिला के और थोड़ा सा काली और सफ़ेद तिल को मिला के आप घर पे स्नान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हरे चने का साग खाया जाता है, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। हमारे यूपी बिहार में ये खाया जाता है। और यहाँ पे काला तिल खाया जाता है और यहाँ पे तिल की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है और वो सब बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए हम आपको और भी सारी चीज़ें बताते हैं। 2026 में 14 जनवरी, 15 जनवरी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, गंगा स्नान करें या घर में गंगा जल डालकर स्नान करें। खिचड़ी बना के आप दान कर सकते हैं। और 14 जनवरी को खिचड़ी आप खा नहीं सकते बट दान कर सकते हैं। या काली उड़द दाल या चना दाल दान करें और काली तिल का दान करें। सब्जियों का भी दान कर सकते हैं आप। और मकर संक्रांति को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन हम यहाँ पे तिल के लड्डू बनाते हैं और साथ ही हम यहाँ पे मूंगफली की चिक्की बनाते हैं और हर घर में पतंग उड़ाई जाती है और सब बच्चे बहुत ही शौक से इस चीज़ को मनाते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आप मना सकते हैं। और क्या क्या दान करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक आप सभी बने रहे। और बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि किस दिन मनाना है, गूगल पे सर्च कर रहे हैं बट गूगल भी इन सब चीज़ों से एकदम कंफ्यूज हो चुका है। वो भी नहीं समझ पा रहा है कि किस दिन हमें बताना है। तो यहाँ पे आप 14 और 15 को दोनों से मना सकते हैं, क्योंकि 14 को यहाँ पे एकादशी पड़ रही है, इस वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। तो आप इस तरीके से 14 और 15 को मना सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बनानी होती है। ये सारी तिल तिल के लड्डू बनाने होते हैं, मूंगफली की चिक्की बनानी होती है हमें, और मूंगफली के जो लड्डू उसे भी हम छोटा छोटा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं। और लाई के लिए भी बनाते हैं, जो गुड़ होता है, लाई को हम उसमें मिला के बनाते हैं उसके लड्डू। और साथ ही यहाँ पे हम डूड़ी बनाते हैं, सूजी के लड्डू बनाते हैं। हमारे यूपी बिहार में उसे डूड़ी बोला जाता है। और सेव बनाया जाता है। जितना जितना मैंने बताया, इन सभी चीज़ों को गुड़ में हमें मिला कर के बनाया जाता है अलग अलग। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं घर में। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या हमें दान करना होता है और किस टाइम पे हमें दान करना होता है और इसे हम कब कर सकते हैं, और दान करने में हमें क्या क्या दान करना है और किस तरीके से करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। और गंगा स्नान के लिए आप ज़रूर, अगर हो सके तो आप गंगा जी में स्नान करें। अगर बहुत लोग नहीं पहुंच पाते उस दिन, बहुत ही ज़्यादा गंगा जी के पास भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ होती है, तो उसकी वजह से आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। बहुत लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते, तो जो पहुँच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जो नहीं पहुँच सकते वो अपने घर में स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो नहीं पहुँच सकते हैं वो क्या करें, थोड़ा सा जल में आप गंगा जल मिला करके सफ़ेद और काली तिल को मिला करके आप स्नान कर लें। मकर संक्रांति के दिन किस दिन दान का समय क्या है। हमारे हिंदू वैदिक संस्कृत में उत्तरायण काल को उत्तर में बताया गया है।
मकर संक्रांति दक्षिणा दोपहर में 13:13 पर करना है। मकर संक्रांति पूरे काल दोपहर में 3:13 से 5:45 तक है। और मकर संक्रांति दोपहर में महापूर्ण काल दोपहर में 3:13 से 4:58 तक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने 1 कटोरी चावल ली है और यहाँ पे हमने उड़द दाल ली है और यहाँ पे हमने जो गाढ़ वाली नमक होती है उसे लिया है और तिल के लड्डू लिए हैं और यहाँ पे हमने बूंदी के लड्डू लिए हैं। कोई भी मीठा चीज़ ले सकते हैं, कोई भी लड्डू ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने गन्ना भी लिया है। आप जो दान कर सकते हैं, बट यहाँ पे उड़द दाल, चावल और जो कुछ महत्व है तो आप उन सब चीज़ों को भी दान कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ भी ली हैं, जैसे यहाँ पे हमने बैंगन लिया है, आलू लिया है और जो आप सब्जियाँ दान कर सकते हैं, जो जो आपके पास हो वो आप लेके दान कर लें। तो हमने यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं। तो यहाँ पे हमने 2 सेब लिए हैं, फल भी लिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने जितना आपके अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं, आप उतना दान करें। तो यहाँ पे हमने 4 सेब लिए हैं, 4 संतरे लिए हैं और यहाँ पे सेब हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया और यहाँ पे संतरा लिया हमने, चावल, उड़द दाल, गाठ वाला नमक, तिल के लड्डू, गन्ना, मंसूर की दाल, लाल मंसूर की दाल लेनी है हमें और चने की दाल लेनी है, उसे भी दान करना है। और यहाँ पे हमने नारंगी ली है और यहाँ पे हमने गुड़ लिया है। तो आप चाहें तो सब्जियाँ और फल दान ना करें, बट चावल, चने का दाल, उड़द की दाल और यहाँ पे नमक और गुड़ का कुछ भी बना हुआ तिल या फिर यहाँ पे मूंगफली की चिक्की, इन सब चीज़ों को ज़रूर दान करें। तो ये हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे क्या क्या दान करना है और साथ ही हमें गुड़ को भी दान करना है। आप चाहें तो सब्जियाँ और फल भी दान कर सकते हैं, बट जो ये चावल, उड़द की दाल और चना दाल, नमक, काली तिल और गुड़ और तिल के जो लड्डू होते हैं और गुड़, ये सारी चीज़ें ज़रूर दान करें। और जितना मैंने दिखाया, अगर आपसे हो सकता है तो आप ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे मूंगफली ली है और काली तिल भी आप ज़रूर दान करें। और यहाँ पे देखिए, अगर आप अगर आप दान कर सकते हैं तो आप ऐसे भी तिल को दान कर सकते हैं। सफ़ेद तिल, काली तिल, ये दोनों चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। तो सभी जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से दान किया जाता है। तो ये जो मैंने बताया है और चीज़ें, वो आप ज़रूर दान करें। और दान के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ दक्षिणा भी रखनी होती है। तो जो जो आप चीज़ रख रहे हैं उसमें, तो आप एक एक चीज़ में 21-21 रुपये आप रख सकते हैं दक्षिणा के लिए, या फिर आप पूरे इकट्ठे में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे दक्षिणा रख दी थी। जितना आपसे दान हो सकता है आप उतना दान कर सकते हैं। गरीबों को दान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है हमारे, और जितने भी हमारे पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। और जब भी आप गंगा स्नान करने जाएँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो आप उन सबको ज़रूर दान करें। और उन्हें ठंड की कुछ सामान भी दे सकते हैं, जैसे कि कंबल हो गया और कुछ ऊनी वस्त्र हो गए, तो आप इस तरीके से उन्हें दान कर सकते हैं। और जितना आपसे हो सकता है दान करने का, आप उतना आप दान करिए। और इसमें जो दक्षिणा होती है वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों में इतना इतना रखा था। जैसे कि एक एक सामान लिया है उसमें हमने 21-21 रुपये दक्षिणा दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 101 करके भी आप दक्षिणा दे सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी है कि क्या क्या आपको दक्षिणा करनी है और किस तरीके से करनी है, किस समय पे करनी है और किस दिन हम मकर संक्रांति मना सकते हैं और क्या क्या दान कर सकते हैं। और जैसे हम गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने जल लिया है, तो जल में हम सफ़ेद और काली तिल को भी मिला देंगे। और जो बच्चे हैं जो गंगा जी में नहीं स्नान कर सकते हैं और जो लोग नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पे हमने गंगा जल और पानी को मिलाया है, तो इसमें हमने काली और सफ़ेद तिल मिला दी है। तो इस तरीके से आप घर पे स्नान कर सकते हैं। कैसी लगी आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।